Hello बच्चों, let's read the question. The question says when chains of one kind are attached to the backbone of a different polymer, the copolymer is got. ऑप्शंस में है रैंडम कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर, ग्राफ्टेड कोपॉलीमर और नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जब एक तरह की चेन्स को हम किसी दूसरे पॉलीमर की बैकबोन पर अटैच कर देते हैं तो उस तरह के कोपॉलीमर को क्या कहा जाता है वो हमें बताना है. तो सबसे पहले तो कोपॉलीमर क्या होता है. कोपॉलीमर क्या होता है? एक पॉलीमर जो दो या उससे ज्यादा अलग तरह के मोनोमर्स को लिंक करने से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर. तो हम कह सकते हैं अ पॉलीमर formed when two or more different types of monomers, दो या उससे ज्यादा अलग तरह के जो मोनोमर्स हैं वो अटैच होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर लिंक्ड इन दी सेम पॉलीमर चेन. तो वो क्या होता है? कोपॉलीमर होता है. वो जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर. अब सबसे पहला हमें दे रखा है कि रैंडम कोपॉलीमर क्या होता है. तो रैंडम कोपॉलीमर क्या होता है कि जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो एक रैंडम सीक्वेंस में किसी भी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना रहे हैं, किसी भी रैंडम सीक्वेंस में वो पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, तब वो क्या होता है? रैंडम. रैंडम कोपॉलीमर क्या होता है? जिसमें कि when two or more different monomers with completely random sequence किसी भी तरह एक दूसरे से क्या करे, वो जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं पॉलीमेरिक चेन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम कोपॉलीमर. जैसे कि हमारे पास ये किसी भी सीक्वेंस में अटैच हो सकते हैं, ए बी बी ए बी ए बी बी. तो ये रैंडम सीक्वेंस है, कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं चल रही इसमें. किसी भी तरह ये एक दूसरे के साथ जो मोनोमर्स हैं अलग अलग वो अटैच हो रहे हैं, तो ये क्या होता है? रैंडम कोपॉलीमर होता है. पर हमसे क्या पूछा गया? जब एक तरह की चेन्स जो अलग पॉलीमर की बैकबोन से जुड़े, तो ये रैंडम कोपॉलीमर तो नहीं है. दूसरा है हमें दिया हुआ जो है ब्लॉक कोपॉलीमर. तो ब्लॉक कोपॉलीमर क्या होता है? ब्लॉक कोपॉलीमर के अंदर जो डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लॉक्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. जैसे कि दो टाइप के मोनोमर्स हैं किसी एक पॉलीमर में, जैसे बी और ए के टाइप के, ए बी टाइप के दो तरह के मोनोमर्स हैं. तो ये एक ब्लॉक फॉर्म कर रहे हैं, ये फिर एक ब्लॉक फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे फिर बी वाला ब्लॉक आएगा, फिर ए, तो ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं ऐसे. तो ये क्या होगा? ब्लॉक कोपॉलीमर. तो ये भी हमारे पास ये तो नहीं है कि हमने किसी एक पॉलीमर चेन पे अलग चेन को लगा दिया उसके बैकबोन पे, तो ये ब्लॉक कोपॉलीमर आंसर भी नहीं हो सकता इसका. थर्ड हमारे पास है ग्राफ्ट कोपॉलीमर. तो ग्राफ्ट कोपॉलीमर क्या होता है? ग्राफ्ट कोपॉलीमर होता है कि जब हम किसी एक अलग पॉलीमर पे कोई दूसरे पॉलीमर की चेन्स को अटैच कर देते हैं. जैसे कि हमारे पास जो बेस पॉलीमर है वो कौन सा है? ए है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह की मोनोमर यूनिट्स लगी हैं, ए की. तो इसमें हम क्या करें कि जब हम किसी दूसरे की जो पॉलीमेरिक जो चेन्स हैं उनको इसकी बैकबोन पर जब हम अटैच कर देते हैं तो इस तरह के
पॉलीमर को, कोपॉलीमर को क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट कोपॉलीमर। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये जो है हमारे पास बेस पॉलीमर हो गया, जिसपे हमने अलग अलग जो चेन्स हैं, एक ही तरह की अलग अलग जो चेन्स हैं वो अटैच कर दी। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ग्राफ्ट कोपॉलीमर होता है। सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास कि जब चेन्स, एक तरह की चेन्स को हम किसी और पॉलीमर की बैकबोन पे लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो ये होता है ग्राफ्ट कोपॉलीमर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, फाइनल आंसर विल बी सी ऑप्शन, ग्राफ्ट पॉलीमर, कोपॉलीमर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।